हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछले वीडियो में हमने HTML इमेज के बारे में सीखा था, जिसमें हमने HTML इमेज का IMG टैग, SRC, ऑल्ट, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को डिटेल में समझा था। आज हम HTML के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। HTML में हमने मेनली 3 टाइप की लिस्ट होती हैं: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसके साथ में हम नेस्टेड लिस्ट को भी डिटेल में देख रहे होंगे। तो चलते हैं, अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपने VS कोड को ओपन कर लूँगा और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से आप लाइव सर्वर का यूज़ करके अपने वेब पेज को लाइव यहीं से VS कोड से रन कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HTML लिस्ट क्या होता है। जब हमें रिलेटेड आइटम को एक ग्रुप में डिस्प्ले कराना होता है, तब हम HTML लिस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग आइटम्स, मेनू आइटम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या किसी कोर्स के टॉपिक्स को हमें जब डिस्प्ले कराना होता है, तब भी हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने VS कोड ओपन कर लिया है। तो VS कोड में ये हमने पुरानी वीडियो का वो था कि हमने इमेज टैग को एक्सप्लेन किया था। तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में इधर को, ये वाला हिस्सा, यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फाइल का नाम क्या दूंगा, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। तो मैंने लिस्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल बनाई। वॉयलेट प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। आप लोगों को आई होप पता होगा कि आप वॉयलेट प्लेट जनरेट कैसे करते हैं। जिनको नहीं पता वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये जनरेट किया है। और मैं इसके टाइटल दे दूंगा लिस्ट टैग। मैं जल्दी से इसमें लिख देता हूँ लिस्ट टैग। और मैं आप लोगों को बताने वाला था कि किस तरीके से हम VS कोड की मदद से हम लाइव चेंजेस कर सकते हैं। तो आप नीचे की तरफ आ जाइए। तो नीचे जो ये दिख रहा है आप लोगों को, गो लाइव, इसकी मदद से हम लोग अपने पेज को लाइव रन करेंगे। तो वो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है गो लाइव। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपने पेज को लाइव कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अपने पेज को लाइव ब्राउज़र पे रन करूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारा पेज रन हो जा चुका है ब्राउज़र के ऊपर। तो हम चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था हमारा, बस हमारे टाइटल लिखा था। तो टाइटल आप लोग यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि लिस्ट टैग दिख रहा है। तो अब चलते हैं, इसके अंदर कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर लिस्ट जिसे हम यूएल टैग से क्रिएट करते हैं, इस लिस्ट में आइटम्स के आगे जनरली बुलेट्स पॉइंट्स दिखाई देते हैं। हम जल्द से जल्द यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं एंड देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो होता क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा H2O। H2 से मैं हेडिंग यहाँ अपना दिखाऊँगा। मैंने H2 लिखा यहाँ पे और H2 के अंदर मैं शॉपिंग लिख दूंगा कि आप लोगों को वेब पेज पे दिखे ये। और इस लाइव ये लाइव पेज का मतलब है कि आपको बार बार पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखा आपने और आप वहाँ जाके देखोगे तो ये लाइव चेंजेस हो गए होंगे। मैंने उस पेज पे आया, ये देखिए, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं हुई, ये अपने आप ही रिलोड होता रहता है। तो मैं चलता हूँ, अब इसके नीचे मैं अपने आइटम्स को ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम किसके साथ यूज़ करेंगे, यूएल टैग यूज़ करेंगे। यूएल टैग, देन यूएल के अंदर हम एल यूज़ करेंगे। एल के अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि हमारा कौन कौन से आइटम्स होंगे। मिल्क हो गया हमारे पास, हम इसी को 4 बार कॉपी कर लेते हैं, 4 प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करा देंगे। मिल्क हो गया हमारे पास, ब्रेड हो जाएगा, फिर हम नीचे लिख देते हैं क्या लिखें हम, एग लिख देते हैं हम यहाँ पे, एग्स। फिर हम नीचे एक और चीज़ लिख देते हैं, बटर लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमने बटर लिखा और हम चलते हैं वेब ब्राउज़र पे और देखते हैं क्या ये सेव हो रहा है। तो ये देखिए, ये बुलेट्स पॉइंट्स में डिस्प्ले होने लगा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बुलेट्स पॉइंट्स में यहाँ दिखने लग जाता है। तो और आप देख रहे हैं कि लाइव, मेरे को यहाँ पेज पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप ही लाइव चेंजेस कर रहा है क्योंकि मैंने VS कोड के अंदर
चल के दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइव चल रहा है। यहाँ हमने लाइव ऑन कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाएगा, और ये पोर्ट भी दे रहा है कौन से पोर्ट पे ये लाइव चल रहा है। तो आप समझते हैं इसका मतलब क्या है। ईवल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। हर आइटम को एल आई के अंदर लिखा जाता है। तो हमने ये प्रैक्टिकल देखा किस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अब आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। जब आइटम का सीक्वेंस या ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो तब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसे हम जनरली ओ एल टैग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आइटम के आगे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो हम यहाँ जल्द से जल्द एक एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर समझते हैं कि मतलब क्या है उसका। तो मैं यहाँ पे इसके आगे कमेंट करके लिख दूंगा अनऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, कि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा ऑर्डर लिस्ट है कौन सा अनऑर्डर लिस्ट है। ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। हम ठीक नीचे आएंगे और इसको हम नीचे कमेंट करेंगे, और कमेंट करके हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट कर दिया, और जल्द से जल्द हम यहाँ H2 लिखेंगे। मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया, और H2 में मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर लिस्ट। मैंने ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लिख दिया है, और फिर हम एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हम एक OL टैग लगाएंगे। OL ऑर्डर लिस्ट को लिखने का तरीका होता है। OL लगाया, अब इसके अंदर LI टैग के साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम HTML लिख देते हैं इसके अंदर। फिर हम एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ फिर हम LI टैग के अंदर फिर लिखेंगे हम लोग CSS। फिर एंटर करके नीचे आते हैं और एक और लिस्ट ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा आ जाएगा जावास्क्रिप्ट, और ये हमने लिख लिया। अब हम इसे नेट ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा, और ब्राउज़र पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट थी, और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट जो है नीचे यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, कि मतलब नंबर्स आ गए इसके आगे 1 2 3। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। तो समझते हैं चल के VS कोड में कि ये क्या होता है। जो हमारा यूएल होता है OL होता है, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, और LI क्या होता है हमारे पास, लिस्ट आइटम। यहाँ ब्राउज़र ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर देता है, हमें मैनुअली 1 2 3 या कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं OL के टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट नंबर शो करता है, लेकिन टाइप एट्रीब्यूट से हम नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे ABCD लिखना हो कैपिटल या स्मॉल। तो हम जल्द से जल्द इसका टाइप चेंज करके देखते हैं कि ये टाइप चेंज करने पे क्या होता है। तो मैं यहाँ टाइप लिखूंगा, OL के अंदर आपको लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइप। टाइप के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं कैपिटल A दे देता हूँ, और हम इसको चलते हैं वेब ब्राउज़र पे चेक करते हैं अपने। तो ये देखिए ABC, और सबसे अच्छी बात इसकी ये लग रही है कि हमें बार बार रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइव चेंज हो रहा है। यहाँ पे ABCD आ गया। एक मैं और लिस्ट बना लेता हूँ नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे एक और नीचे की तरफ लिस्ट बनाऊँगा। सॉरी, मैं हम OL को उठाते हैं, कॉपी करेंगे, और मैं नीचे एक और लिस्ट बनाऊँगा। यहाँ पे लिस्ट किया, और मैं इस बार इसका टाइप A लिख दूँगा, और एक और लिस्ट मैं यहाँ पेस्ट करूँगा जिसका नंबर होगा, या नंबर या रोमन नंबर कह लेते हैं हम। रोमन नंबर यूज़ कर लेते हैं। रोमन नंबर हम लिख लेते हैं जैसे कि हम ऐसे डिनोट होता है। तो अब हम सेव करके चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखते हैं। ये देखिए ये कैपिटल ABCD में आ गया, ये स्मॉल ABCD में आ गया, और ये रोमन नंबर में आ गया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
इसका यूज़ किसी टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन को शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम एक जल्द से जल्द एग्जांपल लिखते हैं इसका भी। तो हम यहाँ नीचे एक कमेंट लिखेंगे, हम नीचे आते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और नीचे चलते हैं, और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे एक डीएल बनाएंगे। हमने डीएल बनाया, इसको हम डीएल के अंदर लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को, फिर डीटी। हम इसको समझते बाद में, जल्द से जल्द मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। डीटी मैंने लिख दिया HTML और एंटर हिट किया, और फिर आता है हमारे पास DD, और इसके अंदर मैं लोरम लिख देता हूँ, लोरम 7 कर देता हूँ मैं, कि मेरे लिए कुछ टैग्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे ये। और फिर मैं यहाँ एक DT बनाता हूँ और इसके अंदर लिखूँगा CSS, एंटर हिट करके फिर मैं यहाँ DL लिखूँगा, और इसके अंदर भी मैं लोरम 8 कर दूँगा। और एक जल्द से जल्द एक और बना लेते हैं। अब मैंने एक यहाँ फिर से DT बनाया, और DT के अंदर मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, और फिर नीचे आएंगे और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे DD, और इसके अंदर भी हम लोरम 10 कर देते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम ब्राउज़र पे रन करते हैं, फिर समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा नीचे आ गया है और अनऑर्डर लिस्ट, ये HTML आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ CSS आ गया है, और नीचे आप देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट आ गया, और साथ ही उनकी डेफिनेशन भी इधर शो कर रहा है। तो जल्द से जल्द हम चलते हैं और समझते हैं ये क्या होता है। तो हम समझते हैं कि ये डिटेल में कि ये होता क्या है। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि इसका यूज़ हम किसी भी टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन को शो कराने के लिए करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे HTML की डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिख दी, और फिर CSS लिखा, CSS की डिस्क्रिप्शन, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने। अब आते हैं हम नेस्टेड लिस्ट पे। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना। मीन्स कि आपको एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, फिर एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मीन्स मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करता हूँ। मैं एंटर करूँगा, कमेंट के अंदर मैं लिखूँगा नेस्टेड लिस्ट, मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट। एंटर हिट करेंगे, एंटर हिट करने के बाद हम लोग एक लिस्ट जनरेट करते हैं। तो मैंने एक पहले यूएल लगाऊंगा लिस्ट के लिए, और फिर उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा li, li के अंदर मैं लिख दूंगा फ्रंट एंड। आप जिस हिसाब से आपको समझ आए उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैं एक और यूएल जनरेट करूंगा। मैंने एक यूएल लिखा, और हम इसको हटाते हैं, हम यहाँ हमने यहाँ यूएल लिखा, यूएल के अंदर फिर हमने एक li टैग लगाया, और इसके अंदर हम लिस्ट लिखेंगे, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट HTML, फिर एंटर करके नीचे आएंगे हम लोग, फिर li टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे CSS, फिर एंटर करके नीचे आएंगे हम लोग, li टैग के अंदर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट JS लिख देता हूँ। फिर हम इसी तरीके से जहाँ हमारा ये यूएल ख़त्म हो गया, फिर लिस्ट टैग ख़त्म हुआ है, हमें इसको इसके अंदर लिखना है। ये जो हमारा यूएल है, यूएल के अंदर लिखना है। मिस्टेक होगी, हमें इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं, हम कट कर लेंगे इसको, और कट करके हम इसके अंदर लिखेंगे, लिस्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे इसके फ्रेमवर्क के। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
तो इस तरीके से हो गया। फिर हम इसके नीचे एक और लिस्ट टैग बनाएंगे। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे li टैग, जिसके अंदर हम लिखेंगे बैकएंड। फिर li टैग के अंदर बैकएंड और फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे ul बनाएंगे। हमने ul बनाया, ul के अंदर हम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे li लिखेंगे और li के अंदर हम लिख लेंगे Node.js। फिर एंटर करेंगे। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे li, देन इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे एक्सप्रेस JS और इसको वेब ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हम नीचे आएंगे और नीचे देख सकते हैं ये हमारा रहा। मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ इसको, जिससे हमें समझ आए कि ये हमारा नेस्टेड लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक H2 बनाऊंगा और H2 के अंदर लिखूंगा नेस्टेड लिस्ट। अब चलते हैं वेब ब्राउज़र पे और ये देखिए नेस्टेड लिस्ट आ गया यहाँ पे। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर देखिए मैंने एक बुलेट पॉइंट्स लगाया इसके अंदर फ्रंट एंड, फिर उसके अंदर भी हमने पॉइंट लगाया जिसके अंदर लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सब हमने लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर नीचे हमारा बैकएंड है जिसके अंदर Node.js या Express.js भी लिखा हुआ है। तो ये था हमारा कि लिस्ट टैग, हमने लिस्ट के बारे में देखा इसके अंदर। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने लिस्ट टैग को सीखा। तो इसी तरह से हमारी रियल वेबसाइट में नेविगेशन मेनू, कोर्स टॉपिक्स, शॉपिंग आइटम्स और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल टास्क है जो आप लोग घर पे करेंगे। आप लोगों ने एक माई स्किल नाम की वेबसाइट बनानी है। उसके अंदर आप लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट में अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स लिखनी है। ऑर्डर लिस्ट में आप लोगों ने अपनी लर्निंग सीक्वेंस लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में 3 टेक्नोलॉजीज और उनकी डेफिनेशन लिखनी है। एक नेस्टेड लिस्ट भी बनानी है। तो ये आप लोग करके मुझे कमेंट में शेयर करेंगे कि आप लोगों ने कर लिया और डन के साथ मेंशन करेंगे। और आज हम लोगों ने देखा कि यूएल लिस्ट यानी अनऑर्डर लिस्ट, ओएल लिस्ट ऑर्डर लिस्ट, एलआई यानी लिस्ट आइटम, डीएल यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीटी मीन्स डिस्क्रिप्शन टर्म और डीडी मीन्स क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को, सॉरी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, फिर हमारे पास आता है डीटी डिस्क्रिप्टिव टर्म एंड डीडी डिस्क्रिप्शन होता है। और नेस्टेड लिस्ट को भी हमने कवर किया और टाइप एट्रीब्यूट को भी कवर किया। अब आप HTML में डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट में डन ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम HTML टेबल के बारे में डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम टेबल टैग, TR टैग, TH और TD टैग के बारे में डिटेल में सीख रहे होंगे और इसकी प्रॉपर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।